Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we will learn about binary tree traversal. So there are three kinds of binary tree traversal. First one is in order, second one is pre-order and post-order. So now we will discuss these tree traversal in detail. But before understanding tree traversal, first we need to discuss what is tree traversal and what is it is used for. So traversal of a tree is a process in which each vertex is visited exactly once in a certain manner, right? जब कभी भी आपको ट्री ट्रेवर्सल का मतलब है हर एक रूट को आप एक बार विजिट करेंगे, हर एक नोड को आप सिर्फ एक बार ही विजिट करेंगे किसी पर्टिकुलर मैनर में, राइट? सो वो कहलाता है ट्री ट्रेवर्सल, राइट? सो इट इज अ प्रोसेस in which each vertex is visited exactly once in a certain manner. For a binary tree, we have three types of tree traversal. First one is pre-order. Next is post-order. And the third one is in order. So इस इन तीन वेज में हम अपने ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं. So हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. सो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए हम किस मैनर में ट्रेवर्स करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विजिट द रूट नोड, राइट? सबसे पहले रूट नोड विजिटेड होता है. देन विजिट द लेफ्ट चाइल्ड और लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट एन, राइट? यानी कि एल आपको लेफ्ट सब चाइल्ड या लेफ्ट सब ट्री आपको विजिट करना है. एंड देन जब आपका लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्सल कंप्लीट हो जाए देन आप उस केस में विजिट करेंगे राइट चाइल्ड ऑफ द रूट, राइट? इट मीन्स प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के केस में से याद रखने का तरीका है, लेट्स से आपके पास नोड लेफ्ट एंड राइट प्रेजेंट है, राइट? सो इसे याद रखने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्री का मतलब है स्टार्टिंग में. सो स्टार्टिंग में यू विल ट्रेवर्स एन, राइट? एंड देन लेफ्ट देन आर. सो आपका एन आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा. इन द सिमिलर वे पोस्ट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एन नोड है यानी कि पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप पहले लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, देन राइट सब ट्री विजिट करेंगे एंड देन यू विल विजिट द नोड दैट इज पर्टिकुलर रूट, राइट? सो ये आपका ट्री ट्रेवर्सल का सीक्वेंस होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में. एंड इफ यू टॉक अबाउट इन ऑर्डर तो इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? नोड को बीच मिडिल में ट्रेवर्स करते हैं. तो सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा कि आप लेफ्ट सब ट्री सबसे पहले विजिट करेंगे, देन यू विल विजिट नोड एंड देन यू विल विजिट राइट. सो याद रखने का तरीका क्या है? प्री ऑर्डर में नोड सबसे पहले देन लेफ्ट राइट, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट देन लास्ट में नोड, and in order में in मतलब middle in the middle. So in the middle there will be node. First of all you will visit left tree then node then right tree. So now I hope that is clear to you. We will take an example जिससे कि आपको clear होगा कि हम किस तरह से tree का traversal करते हैं. So in post order traversal what we will do, we will visit the left child of root L, then we will visit the right child of root R, and then we will visit the root node N. And in order traversal, what will be the sequence? Visit the left child of root, that is L, then visit the root node, that is N, and visit the right child, that is R. So in order traversal में आप पहले left सब tree visit करेंगे, then node visit करेंगे, and then right सब tree visit करेंगे, right? Right tree का traversal होगा. So consider this example. In this example, you have to find the sequence of post order traversal, pre order traversal, and in order traversal. So first of all, we will write the sequence of post order traversal. Right? So post order traversal का sequence लिखने के लिए, as we already know कि post order traversal में हम क्या करते हैं students? सबसे पहले हम check करते हैं, सबसे पहले जो विजिट करते हैं वो किस नोड को विजिट करेंगे? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में लेफ्ट. देन वी विल विजिट द नोड दैट इज राइट एंड एट लास्ट वी विजिट द नोड, राइट? अभी हमने डिस्कस किया है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये सीक्वेंस रहता है LRN. सो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करें, रूट नोड से स्टार्ट किया ए का लेफ्ट प्रेजेंट है, इट मीन्स इसका लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट है. तो आप लेफ्ट में गए, लेफ्ट में आपको बी मिला, but you will not print that B because B का भी left present है. So you will go to the node D and then D का भी left present है.
एच। अब हम देख रहे हैं कि एच का लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, सो उस केस में आपको यही लेफ्ट मोस्ट मिला, सो यू विल प्रिंट एच हियर, राइट। एच के बाद लेफ्ट के बाद आपको क्या प्रिंट करना है, लेफ्ट के बाद आपको राइट। सो इस सब ट्री के लिए लेफ्ट है एच, डी एच आई, ये एक सब ट्री हो गया, इसका लेफ्ट हो गया एच, इसका राइट हो गया आई, देन यू विल प्रिंट आई, क्योंकि लेफ्ट के बाद हम आई प्रिंट करते हैं, राइट प्रिंट करते हैं, सो राइट में है आपका आई, सो एच आई मिलेगा आपको। एंड देन जब लेफ्ट और राइट प्रिंट हो जाता है, देन यू प्रिंट द नोड। सो व्हाट इज द नोड फॉर दिस सब ट्री, नोड इज डी, सो यू विल प्रिंट डी, राइट। अब आपका ये सब ट्री जो है डी एच आई, ये प्रिंट हो चुका है, राइट। एंड अगर हम इस सब ट्री की बात करें, तो ये सब ट्री किसके लिए लेफ्ट है, ये पूरा सब ट्री इस बी वाले नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री है, राइट। अब आपका बी का जो सब ट्री है वो प्रिंट हो चुका है, राइट। सो बी के सब ट्री प्रिंट होने के बाद यू विल गो, ये लेफ्ट सब ट्री है, सो यू विल गो टू द राइट सब ट्री ऑफ दिस बी, और राइट सब ट्री में हम जाएं तो ई प्रेजेंट है एंड ई का भी लेफ्ट प्रेजेंट है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिंट द लेफ्ट ऑफ दिस ई, so you will print J, and then after printing J, क्योंकि अब ये इस लेफ्ट सब ट्री का E का लेफ्ट है ये, और E के राइट में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, so you will print that node that is E, right। so J के बाद आपका ट्री ट्रावर्सल में E सीक्वेंस आएगा, एंड देन अगर हम कंसीडर करें तो E एंड J, ये किसका राइट सब ट्री था, ये सब राइट सब ट्री था इस B वाले नोड का, राइट। ये इस बी नोड का राइट सब ट्री था, तो लेफ्ट और राइट प्रिंट हो गया बी नोड का। अब प्रिंट होगा आपका नोड, एंड नोड क्या है यहाँ पर हमारा, नोड इज बी, सो नाउ यू विल प्रिंट बी, राइट। अब अगर बात करें तो हमारा ये बी तक का सारा पार्ट प्रिंट हो चुका है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट प्रिंट हो चुका है, और ये किसका लेफ्ट सब ट्री था, अगर हम अब ऊपर देखें तो ये ए का लेफ्ट सब ट्री था, ए का लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो चुका है। अब आप ए के राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट, क्योंकि लेफ्ट के बाद हम राइट प्रिंट करते हैं, सो राइट में जब आप गए आपको सी मिला, सी नोड का लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट है, सो यू विल गो टू द लेफ्ट, एंड एफ का भी लेफ्ट प्रेजेंट है, दैट इज के, सो यू विल प्रिंट के, एंड के बाद आप इस एफ का राइट प्रिंट करेंगे, दैट इज एल, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिंट एफ, राइट। सो आपका ये वाला सब ट्री प्रिंट हो गया, ये आपका लेफ्ट सब ट्री किसका है, सी का। देन यू विल गो टू द राइट, राइट में आपका जी है, आप जी प्रिंट करेंगे, जी के बाद आपका नोड प्रिंट होगा, दैट इज लेफ्ट और राइट प्रिंट हो चुका है, तो इसका नोड प्रिंट हो जाएगा, दैट इज सी। अब आपका ये वाला भी प्रिंट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये लेफ्ट प्रिंट हुआ था, अभी आपका राइट प्रिंट हुआ, अब ये नोड प्रिंट हो जाएगा जो कि ए है, सो एट लास्ट यू विल गेट ए। सो स्टूडेंट आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए हम किस तरह से ट्रेवर्सिंग करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे फाइंड आउट करना है, वी विल डिस्कस दैट। सो नाउ वी विल सी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। सो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें पता है कि सीक्वेंस क्या है प्री ऑर्डर का। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए यू विल फर्स्ट विजिट नोड, then you will visit left subtree, and then you will visit right subtree, right। so first of all we have to visit node, so what will be the sequence, starting से हमने start किया तो सबसे पहले node print करना है, so node हमारा क्या हो जाएगा a, आपने a print किया, a का left subtree जो है ये पूरा present है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका left subtree present है। सो नाउ ए प्रिंट होने के बाद आप इसके लेफ्ट सब ट्री में विजिट करोगे, सो लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले ये एज अ नोड की तरह वर्क कर रहा है, सो लेफ्ट सब ट्री में आपको सबसे पहले नोड मिला बी, देन यू विल प्रिंट बी, एंड देन आप बी के लेफ्ट में जाएंगे, देन आपको डी मिलेगा, यू विल प्रिंट डी, एंड डी के लेफ्ट में जाएंगे आपको एच मिलेगा, यू विल प्रिंट एच। अब एच के बाद आपने देखा कि नोड और उसका लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, देन यू विल प्रिंट राइट, सो डी और एच का राइट है आई, सो नाउ यू विल प्रिंट आई, एंड डी एच आई किसका लेफ्ट था, ये पूरा लेफ्ट था बी का, एंड बी नोड प्रिंट हो चुका है, नोड का लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, अब आप इसके राइट पे जाएंगे, राइट में आपको मिला ई, सो यू विल प्रिंट ई, एंड देन यू विल गो टू द लेफ्ट, आपको जे मिला ई के लेफ्ट में। अब ई और जे का राइट प्रेजेंट नहीं है, राइट, ई का जो राइट चाइल्ड है वो नहीं प्रेजेंट है, सो नाउ यू विल मूव बैकवर्ड एंड यू विल गो टू ए। तो हमने देखा कि जो ए का लेफ्ट सब ट्री है ये पूरा प्रिंट हो चुका है। अब आप
नोट प्रिंट हो गया था सबसे पहले ए, नोट का लेफ्ट ट्री पूरा प्रिंट हो चुका है, देन यू विल गो टू द राइट। राइट में आप जब गए, राइट में आपको मिला सी, तो सी इटसेल्फ अ नोट, सी विल प्रिंटेड, सी विल बी प्रिंटेड, एंड आफ्टर सी यू विल गो टू द लेफ्ट। लेफ्ट में आपको ये नोट मिला एफ, देन एफ विल बी प्रिंटेड। एफ के भी आप लेफ्ट में गए, देन लेफ्ट में आपको मिला के, देन के विल बी प्रिंटेड, एंड देन एफ एंड के प्रिंट हो गया है। अब इन दोनों का राइट क्या है, एफ का राइट है एल, सो नाउ राइट विल बी प्रिंटेड, दैट इज एल। एंड देन जब आपका लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, देन उस केस में आपका जी रिमेनिंग है, सो नाउ जी विल बी प्रिंटेड, राइट। सो दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। सो सबसे पहले हम नोट प्रिंट करते हैं, देन लेफ्ट प्रिंट करते हैं, एंड देन राइट प्रिंट करते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। नाउ वी विल सी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, राइट। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस हमें पता है स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो सीक्वेंस होता है, उसमें हम सबसे पहले लेफ्ट विजिट करते हैं, देन नोट, एंड देन राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिंट, द लेफ्ट। सो हम सबसे पहले जाएं, ए का लेफ्ट प्रेजेंट है दैट इज बी, बी का लेफ्ट प्रेजेंट है दैट इज डी, एंड डी का लेफ्ट प्रेजेंट है दैट इज एच, राइट। सो यू विल प्रिंट एच फर्स्ट, एंड आफ्टर प्रिंटिंग एच यू विल गो टू द नोड, एंड एच का जो नोड है, राइट, एच अगर लेफ्ट है, एच किस किस नोड का लेफ्ट है, डी का, सो यू विल प्रिंट डी, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिंट आई। अब ये जो पूरा लेफ्ट है, ये किसका लेफ्ट है, बी का, सो लेफ्ट प्रिंट होने के बाद आप नोट प्रिंट करते हैं, सो नाउ यू विल प्रिंट बी, एंड देन यू विल गो टू द राइट ऑफ बी, एंड राइट ऑफ बी में आपको मिलेगा ई, बट ई का भी लेफ्ट प्रेजेंट है, सो यू विल गो टू जे, एंड जे किसका लेफ्ट है, ई का, सो यू विल प्रिंट ई, एंड ई के राइट में कुछ भी नहीं है, सो यू विल प्रिंट नथिंग, राइट। अभी राइट पे प्रिंट हो चुका है, देन ये पूरा किसका लेफ्ट था, बीई वाला पार्ट, ये पूरा लेफ्ट था हमारा ए का। देन लेफ्ट प्रिंट होने के बाद आप नोट प्रिंट करते हो, सो यू विल प्रिंट ए, एंड आफ्टर प्रिंटिंग ए यू विल गो टू द राइट, एंड राइट में हम देखेंगे कि सी का लेफ्ट प्रेजेंट है, सो यू विल गो टू द लेफ्ट ऑफ सी, दैट इज एफ, एफ के लेफ्ट में जाएंगे, देन यू विल प्रिंट के, राइट। के प्रिंट करने के बाद आप नोट प्रिंट करेंगे, दैट इज एफ, एंड देन एफ का राइट, दैट इज एल, राइट। एंड अब ये पूरा पार्ट एफ के एल किसका लेफ्ट था, सी का, सो यू विल प्रिंट द नोट सी, एंड देन यू विल प्रिंट द राइट ऑफ सी, दैट इज जी। So this will be the sequence of in order traversal. So I hope students आपको ये tree traversal clear होगा. Now we will discuss some more questions on the tree traversal. So now first question is given. We have to construct a tree whose in order and pre-order traversal are given. Right? आपको in order and pre-order traversal given है ट्री के, उस केस में आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। सो वी विल मेक अ ट्री यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। सो द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द प्री ऑर्डर सीक्वेंस, एट प्री ऑर्डर सीक्वेंस में आप देखेंगे कि फर्स्ट नोड क्या है, फर्स्ट नोड मिला आपको जी, सो यू विल मेक अ रूट दैट इज जी, आपने फर्स्ट स्टेप में एक नोड बनाया दैट इज जी, एंड देन जी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है आपने जी क्रिएट किया, राइट, जी आपने रूट नोड बनाया, देन आफ्टर दैट यू विल गो एंड फाइंड जी इन द इन ऑर्डर सीक्वेंस। सो इन ऑर्डर सीक्वेंस में आप जी फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये मिला जी, राइट। जी के जो लेफ्ट में है, राइट, वो उसका लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा, एंड जी के राइट में जो सीक्वेंस है वो उसके राइट में आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपको ये जी मिला, जी के लेफ्ट में जो है वो आपने लेफ्ट में इन ऑर्डर सीक्वेंस में दे दिया। सो इन ऑर्डर में आपको मिला क्यू बी ए, एंड प्री ऑर्डर में जो स्टार्टिंग की तीन वैल्यूज हैं, जैसे क्यू बी ए फर्स्ट 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो जी के जस्ट बाद की 2 वैल्यूज आप प्री ऑर्डर में दे दीजिए, बी क्यू ए। सो यू हैव रिटन बी क्यू ए, एंड आप इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स से बनाएंगे, राइट। देन जी के राइट में क्या आएगा, जो इन ऑर्डर सीक्वेंस में जी के राइट में सीक्वेंस है वो आपका इन ऑर्डर में रिमेनिंग बचेगा, सी पी ई डी आर, एंड प्री ऑर्डर में आपका जितनी वैल्यूज ये रिमेनिंग है वो आपकी आ जाएंगी, पी सी डी ई आर। नाउ you will go to the next step, and in the next step what you will do, अब आपके लिए लेफ्ट साइड में ये सीक्वेंस बचा,
एंड राइट साइड में ये सीक्वेंस बचा. नाउ आई विल रिपीट द सेम प्रोसीजर इन द नेक्स्ट स्टेप. सो जी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अब आप नोड किसे बना सकते हैं. सो प्री ऑर्डर सीक्वेंस में जो फर्स्ट नोड है वो आपका नोड बन जाएगा, दैट इज बी. सो यहाँ पर आपका ये नोड बना बी, राइट. एंड देन यू विल गो टू द इन ऑर्डर सीक्वेंस. इन ऑर्डर में आप देख रहे हैं बी के लेफ्ट में है क्यू, राइट. सो यू विल मेक अ नोड इन द लेफ्ट ऑफ बी, यू विल क्रिएट क्यू. एंड क्यू बी के राइट में आपको मिल रहा है ए, सो यू विल क्रिएट अ नोड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बी, दैट इज ए, राइट. ये आपका क्रिएट हो गया. अब हम देख रहे हैं कि प्री ऑर्डर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. सो आपके रेक्टेंगल बॉक्स में यहाँ कुछ भी नहीं आएगा. अब आप राइट साइड चेक करेंगे, राइट साइड में आपका सीक्वेंस है दिस वन. इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर में ये सीक्वेंस है. सो प्री ऑर्डर में आप चेक करेंगे आपको फर्स्ट नोड मिल रहा है पी, सो यू विल क्रिएट अ नोड पी इन द राइट हैंड साइड ऑफ जी. सो आपने पी नोड क्रिएट किया. अब आप इन ऑर्डर सीक्वेंस में जाएंगे और चेक करेंगे पी के लेफ्ट में क्या है और पी के राइट में क्या है. सो अगर हम पी के लेफ्ट की बात करते हैं तो पी के लेफ्ट में आपको सी गिवन है, सो यू विल क्रिएट अ नोड सी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी. एंड पी के राइट में दिया है ई डी आर. सो यहाँ पर अभी कोई भी नोड नहीं मिल रहा है, सीक्वेंस मिल रहा है. तो सीक्वेंस को हम रेक्टेंगल बॉक्स में इस तरह से लिखते हैं. सो इन ऑर्डर सीक्वेंस में आपका रिमेनिंग है ई डी आर एंड प्री ऑर्डर सीक्वेंस में मिलेगा डी ई आर, राइट. ये आपका रिमेनिंग है. Now you will go to the next step, and in the next step इतना ट्री आपका बन चुका है. Now you will check this sequence. ये जो आपको P के राइट साइड सीक्वेंस मिल रहा है, इस सीक्वेंस में प्री ऑर्डर सीक्वेंस में है D. So you will create a node that is D on the right side of P. and आप D जब क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे इन ऑर्डर सीक्वेंस. तो इन ऑर्डर सीक्वेंस में D के लेफ्ट में है E. So you will create a node E on the left side of D. and you will create a node R क्योंकि D के राइट में है R, so you will create a node R on the right side of D. So now this will be your tree with the given sequence of in order and pre-order. And this is the next question. यहाँ पर आपको कभी-कभी आपको in order और pre-order का question आता है, कभी-कभी आपको in order and post-order sequence given होता है. So in the case when you are given the in order sequence and post order sequence and you have to construct binary tree, so in that case what you will do in the first step you will go to the, जैसे कि सेम प्रोसीजर है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट डिफरेंस इज कि प्री ऑर्डर वाले सीक्वेंस का आप फर्स्ट नोड को नोड बना देते हैं, यहाँ पर आप पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस के लास्ट नोड को नोड बनाएंगे. सो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस का जो लास्ट नोड है दैट इज आई, राइट. सो यू विल क्रिएट अ नोड आई एंड रिमेनिंग प्रोसीजर इज सेम. यू विल गो टू द इन ऑर्डर. इन ऑर्डर में आप देखोगे आई के लेफ्ट में जो है वो आपका लेफ्ट सीक्वेंस बन जाएगा, राइट. एंड आई की जो राइट में है वो आपका राइट नोड में सीक्वेंस आ जाएगा. सो आई के लेफ्ट साइड में आपका इन ऑर्डर सीक्वेंस मिला एच एफ ई ए बी. एंड पोस्ट ऑर्डर में आपको मिला कितनी वैल्यूज मिली है इन ऑर्डर में, 1 2 3 4 5. सो फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर यू विल टेक स्टार्टिंग 5 वैल्यूज बी ई एच एफ ए, राइट. इतनी वैल्यूज आप पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में यहाँ प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट आई के राइट में आपको मिला जी डी सी इन ऑर्डर सीक्वेंस में. सो इन ऑर्डर सीक्वेंस मिला जी डी सी एंड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं सी डी जी, यू विल प्लेस दैट. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब आपके लिए जो इन ऑर्डर सीक्वेंस है और जो प्री और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस है वो आपका चेंज हो गया है. सो इन ऑर्डर सीक्वेंस और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये है एंड राइट हैंड साइड के लिए आपका ये रिमेनिंग है. सो आई के लेफ्ट में गए, अब लेफ्ट में आप देखेंगे पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस के लास्ट में क्या वैल्यू है दैट इज ए. सो यू विल क्रिएट अ नोट ए हियर इन द नेक्स्ट स्टेप. एंड ए के लेफ्ट में देखेंगे, ए के लेफ्ट में एच एफ ई है, सो यू विल प्लेस एच एफ ई सीक्वेंस. एंड ए के राइट में बी है, सो नाउ यू विल क्रिएट अ नोट दैट इज बी, ठीक. एंड देन आई के आप आई के पोस्ट राइट हैंड साइड में पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में देखेंगे जी आपको मिल रहा है, तो यू विल क्रिएट अ नोट जी ऑन द राइट हैंड साइड. एंड जी के लेफ्ट में अगर हम देखें, जी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है इन ऑर्डर सीक्वेंस में, बट राइट साइड में डी एंड सी प्रेजेंट है. सो यू विल क्रिएट द सीक्वेंस इन ऑर्डर डी एंड सी. तो पोस्ट ऑर्डर में रिमेनिंग बचेगा सी डी एंड यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर में रिमेनिंग बचेगा बी ई एच. Now you will go to the next step and in the next step tree will be completed. आई के लेफ्ट में ए जी इतना आप क्रिएट कर चुके थे, अब आप ए के लेफ्ट में देखेंगे, ए के लेफ्ट में पोस्ट ऑर्डर में आपका जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज एफ. सो यू विल क्रिएट अ नोड दैट इज एफ. अब एफ के इन ऑर्डर सीक्वेंस में आप देखिए एफ के लेफ्ट में है एच और एफ के राइट में है ई. सो यू विल क्रिएट अ नोड एच एंड ई
F के लेफ्ट में H एंड F के राइट में E। एंड देन G के राइट साइड देखिए तो G के राइट साइड में पोस्ट ऑर्डर में है लास्ट में D। सो यू विल क्रिएट अ नोड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ G, दैट इज D। अब D के लेफ्ट हैंड साइड में आप इन ऑर्डर में देखें तो कुछ भी नहीं है, सो D के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं आएगा एंड D का राइट सब ट्री आपका बन जाएगा। D के राइट में C है, सो यू विल क्रिएट अ node on the right side of D, and this is your complete binary tree using the in order and post order sequence. So students, यहाँ हमने ट्री की बात करी, ट्री का ट्रेवर्सल पढ़ा, हमने तीनों तरह के ट्रेवर्सल देखे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।